हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम अपनी छत से टमाटर हार्वेस्ट करेंगे और कुछ वेजिटेबल्स जो दिखेंगे उन्हें भी हम हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको ये 3 ग्रो बैग दिख रहे होंगे जो कि हमारे 18 इंटू 18 इंच के एक ग्रो बैग है। सबसे पहले हम इन वाले पौधों में से टमाटर तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इसके ऊपर लाल लाल टमाटर लग रहे हैं। दोस्तों, मन में नहीं कर रहा तोड़ने का, लेकिन गाइस तोड़ना तो पड़ेगा ही। हम नहीं तोड़ेंगे तो हमारी गिलहरी खा जाएगी। तो दोस्तों, तोड़ते हैं। जो ये हमारे टमाटर टूट रहे हैं, ये हमारे लास्ट टमाटर समझो इन्हें। इसके बाद बस 1 या 2 बार हमें टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सर्दियों के पेड़ हैं और अब आ गई है हमारी गर्मी। और गर्मी में भी दोस्तों ये हमारा चल रहा है अप्रैल का महीना। तो दोस्तों, ये टमाटर के पौधे हमारे आखिरी हैं, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो ये गर्मी में भी हमें कितने ज़्यादा अच्छे टमाटर दे रहे हैं। दोस्तों, इसका रिकॉर्ड है इन पेड़ों का हमारी छत से। इस बार दोस्तों हमारी छत से 15 से 25 किलो टमाटर टूटे हैं दोस्तों। तो जो टमाटर होते हैं ये हमारे यहाँ क्या अधिकतर हर जगह अच्छे सर्दियों में ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम गर्मी में टमाटर की पौध लगाते हैं तो आगे जब जून का महीना आता है तो जो हमारे टमाटर के पौधे हैं वो झुलस जाते हैं गर्मी में, उसके पत्ते जल जाते हैं। इसलिए टमाटर के पौधे गर्मियों में ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सर्दियों में हम टमाटर की पौध लगाते हैं अक्टूबर के महीने में, तो दोस्तों ग्रोथ भी अच्छी होती है। और जब धूप निकलती है, थोड़ी गर्मी का मौसम आता है, तो बहुत सारे टमाटर हमें तोड़ने को मिलते हैं। और दोस्तों, जो ये टमाटर के पौधे होते हैं इनमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने टमाटर का बीज उगाया है तो उसमें 1 हफ्ता लग जाता है टमाटर को उगने में। और अगर दोस्तों जैसे वो उग गया, उगने के बाद हमें 1 से 2 महीने लग जाएगा उसे बड़ा करने में। और जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर जब उसके ऊपर फूल आ जाएंगे, तो जब फूल फल में बनेगा तो उसमें भी आपको 1 महीना लगेगा। और 1 महीने में ही 15 दिन तो दोस्तों आपका जो हमारा वो है टमाटर बड़ा होने में लगेगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा 15 दिन बाद, फिर वो हरे से लाल होने में उसे 15 दिन लगेगा। और दोस्तों, जो टमाटर के पौधे होते हैं इनमें क्या होता है कि हमें इन्हें ज़्यादा दूरी पे रखने चाहिए, मतलब इनमें डिस्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो टमाटर के पौधे होते हैं इनमें ज़्यादा पास रखते हैं तो रोग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने अपने हाइब्रिड पेड़ों में से भी टमाटर तोड़ लिए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारे टमाटर के पौधे होते हैं जब वो हमारे बड़े होने के समय पे हमें उसमें हमेशा जो भी पत्ते, मतलब जो पत्ते गर्मी के कारण जल गए या कुछ पत्तों के ऊपर कीड़े लग गए या कोई वायरस का उसके ऊपर अटैक पड़ गया, तो वो पत्ते हमें समय के साथ साथ हटाने पड़ते हैं। अगर आप हटाओगे नहीं तो दोस्तों, जो हमारा पौधा है उसकी सारी एनर्जी उन पत्तों में ही चली जाएगी और आपका जो फल है वो नहीं बन पाएगा अच्छे से। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो दोस्तों, जो टमाटर के पौधे होते हैं इनके अंदर बहुत सारे रोग लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें उसकी नॉलेज हो तो हम अपने छत से ही ग्रो बैग में लगा के टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो टमाटर के पौधे होते हैं उनमें सबसे पहली तो ब्लॉसम रोट करके बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा टमाटर है वो नीचे से काला होने लग जाता है, या जो हमारा टमाटर है थोड़ा चिचड़ू सा हो जाता है। यह टमाटर का हमारा अच्छा साइज़ नहीं मिलता दोस्तों। वो बस एक ही चीज़ की वजह से होता है कि जो हमारा पौधा है उसके अंदर सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता या उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो दोस्तों, आपको अपने पौधे में कैल्शियम की कमी दूर करनी है बिल्कुल, और पौधे को स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हमने अपने देसी टमाटर से भी टमाटर तोड़ लिए हैं और अब हम आ गए अपने चेरी टमाटर की साइड। तो जो हमारे देसी हैं, देसी में क्या होता है कि जो टमाटर का साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, जो हाइब्रिड होता है उसके अंदर एक ही साइज़ रहता है, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम गोल रहता है और एकदम सुर्ख लाल, वो होता है हाइब्रिड।
और चेरी का क्या होता है, चेरी हमारा एक चेरी साइज जितना टमाटर होता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर छोटा टमाटर आता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, मतलब बहुत सारा टमाटर आता है उसके अंदर। रहता छोटा साइज है लेकिन आता बहुत सारा है। दोस्तों जो ये चेरी टमाटर होता है, ये हमारी चेरीमी वैरायटी होती है टमाटर के पेड़ की। और दोस्तों जो ये हमारे चेरी टमाटर के पौधे होते हैं, ये हमारे 8 से 10 फीट की हाइट पर जाते हैं। दोस्तों जो हमारे टमाटर के पौधे होते हैं वो स्टार्टिंग में तो एकदम सीधी स्ट्रेट एकदम लंबे चलेंगे, लेकिन जैसे उसके ऊपर फल आएगा या पौधा घना होएगा तो उसकी जो डंडी होती है नीचे से, जो उसका तना होता है वो हल्का हो जाता है और पौधा हमारा गिरने लग जाता है। इसलिए उसके लिए हमें बैम्बू एकदम मजबूत लगाने हैं, क्योंकि अगर आपका टमाटर उगाने का सारा प्रोसेस बढ़िया रहा ना तो इतने टमाटर लगेंगे कि जो आपने लकड़ी भी लगा रखी है ना उसके अंदर जो बैम्बू लगा के हैं वो भी टूट जाएंगे आपके। और दोस्तों आप अगर जैसे बाज़ार से टमाटर लाओगे और अगर घर के टमाटर उगाओगे उसमें काफ़ी अंतर दिखेगा आपको। घर के टमाटर दोस्तों इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम खट्टे मीठे, एकदम खट्टे मीठे। और दोस्तों आपको पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो पानी है वो आपको ना तो ज़्यादा देना है ना तो कम देना है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपके जो टमाटर का पौधा है उसके अंदर जो जड़ है, जड़ के अंदर गांठें बंध जाएगी। और जब अगर पौधे में अगर गांठें बन जाती हैं तो दोस्तों आप अगर उसके बीमारी के लिए दवाई भी डालोगे तो इतना उसके अंदर कुछ अच्छा असर नहीं होएगा, और इतने में उसका मौसम निकल जाए टमाटर के पौधे का और आपको टमाटर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इधर की साइड ये सारे चेरी टमाटर तोड़ लिए हैं। दोस्तों आप कैमरे में देख सकते हो मैंने सारे चेरी टमाटर इस वाले पेड़ से तोड़ चुका हूँ। और तोड़ने के बाद भी गाइस इसके अंदर देखो अगली हार्वेस्टिंग में दिखाऊंगा, इतने सारे टमाटर अभी इसके अंदर लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी अपनी छत से हाइब्रिड और देसी टमाटर तोड़ लिए हैं और ये हमारे चेरी टमाटर हैं। तो दोस्तों हम अपने ये टमाटर की प्लेट्स को ले जाकर अपने धनिए के पास ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हम काटेंगे अपने ग्रो बैग में से धनिया। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी धनिया की साइड, हमने ले लिया प्लेट और काटते हैं अब हम धनिया। दोस्तों जो हमारा धनिया है ये लग रहा है एक HDP ग्रो बैग में, जिसका साइज़ है 24x9 इंच। दोस्तों जो ये धनिया है ये बहुत अच्छी हुई है हमारी, और इसे हम कटिंग कर रहे हैं अपनी कैंची की सहायता से। और दोस्तों हमने जो है धनिया उगा रखी है ये हमने 4 का सेट लगा रखा है, मतलब 4 ग्रो बैग में उगा रखी है। 2 ग्रो बैग में दोस्तों हमने पहली उगा दी थी और 2 ग्रो बैग में हमने अभी बीज उगाए हैं। और दोस्तों अभी हम एक ही ग्रो बैग से काटेंगे धनिया, क्योंकि हमें इतना ही धनिया की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा काटेंगे तो वो रखा ही रहेगा, जब हमें इस्तेमाल चाहिए होगा तो हम फ्रेश काटेंगे और उसे तुरंत ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने काट लिया है धनिया अपने इस वाले ग्रो बैग में से, इस वाले में से अगली हार्वेस्टिंग में काटेंगे और इसमें हमारे बीज निकल गए हैं धनिया के उगने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमने धनिया काट चुके हैं और टमाटर के पास हमने प्लेट रख दी। अब दूसरी प्लेट उठाते हैं और चलते हैं अपने पुदीने की साइड। दोस्तों हम आ गए अपने पुदीने की साइड, और ये भी दोस्तों हमारा लग रहा है HDP ग्रो बैग में। और दोस्तों इसका साइज़ 18x6 इंच है। अगर दोस्तों आपको भी पुदीना उगाना है तो दोस्तों आप इसे बीज या कटिंग किसी भी तरीके से उगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको कटिंग चाहिए तो आप सब्जी मंडी जाकर पुदीना ला सकते हो और उसे उगा सकते हो कटिंग की सहायता से। दोस्तों अगर आप उसे कटिंग की सहायता से उगाओगे तो उसकी नीचे से फ्रेश कट मार के फिर उसे ज़मीन में लगाना। ठीक है दोस्तों, जब भी वो चलेगा, वरना तो आप ऐसी लगा दोगे तो उसकी कटिंग नहीं चल पाएगी। आप तुरंत काटना उसे नीचे से और तुरंत ही उसमें ज़मीन में लगा देना। तो दोस्तों हमने पुदीना काट लिया है, अब चलते हैं अपने अजवाइन की साइड। दोस्तों जो ये अजवाइन का पौधा है हमारा, ये भी HDP ग्रो बैग में लग रहा है। और दोस्तों जी ये अजवाइन हम चाय में भी डाल के खा सकते हैं, या दोस्तों इसकी पकौड़ी भी बनती है, बरसात के मौसम में बहुत अच्छी लगती है अजवाइन की पकौड़ी। आपने खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम अपनी बैंगन की साइड, दोस्तों ये वाले बैंगन मुझे छोटे लग रहे हैं, इसे नहीं काटेंगे। ये सही है, ये लॉन्ग बैंगन है हमारा ग्रीन वाला, जो कि काफ़ी चमक रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों इसे भी रखते हैं हम प्लेट में और चलते हैं अपने टमाटरों की साइड। तो दोस्तों हमने काट लिया अपनी हर चीज़। अब नीचे में आपको जूम करके दिखाऊं तो इधर की साइड हमारे हाइब्रिड और देसी दोनों टमाटर मिक्स हैं, और नीचे हमारे चेरमी वैरायटी के टमाटर हैं, और इसी के साइड में हमारी ये धनिया है, और इसी के साइड में हमारे पुदीना, अजवाइन और बैंगन। तो दोस्तों आपको हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।